तुम्हारा उच्च कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो आत्माभिमानी, आत्मा की फीलिंग में स्थित होना। जैसे देह अभिमानी में क्या है, देह की कितनी सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से और अथॉरिटी से फील होता है। अगर कोई कहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो और पंजाबी हो, मुस्लिम, जो भी है, तो वो भी कितना अथॉरिटी से फील होता है। आत्माभिमानी भव, तो स्पष्ट और अथॉरिटी से फील होना कि मैं आत्मा 84 जन्म लेने वाली, देवता घराने की, ये स्पष्ट भी हो और अथॉरिटी से, तब कहेंगे आत्माभिमानी। अच्छा, प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना के प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिवसेना, शिव शक्ति पांडव सेना है ना, इसका नाम बाबा हमेशा कहते हैं। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम्हारे कमांडर की क्या डायरेक्शन है? कमांडर की डायरेक्शन आत्मा समझो। अच्छा, आत्मा समझ बाप की याद करो। हाँ, और आज और पावरफुल डायरेक्शन श्रीमत पे चलो। गीता का कुछ है डायरेक्शन? सबके सामने गीता वाला प्रत्यक्ष करना है कि गीता का भगवान शिव है, गीता का ज्ञान शिव है। और ये वही महाभारत समय चल रहा है। सिर्फ मुझे याद करो, मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो, सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को भूल के मुझे याद करो, मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। भारत को स्वर्ग बना, तन मन धन से। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा। तो ये 3 डायरेक्शन है, सॉरी 4 डायरेक्शन है। सर्वधर्मान परित्यज्य, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ, तन मन धन से भारत का बेड़ा पार करो, और अहिंसा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति बच्चों ने, ओम शांति बच्चों ने गीत सुना? ओम नमो शिवाय वाला कौन सा गीत है? वो ये पितु मातु सहायक स्वामी सखा, वही है ना, मतलब पितु मातु। हाँ, तो यह है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक है। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सबको भगवान मानना, स्वयं को भगवान समझना। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब डैश है, रॉन्ग है। ऐसे बोलने से थोड़ा ये लगता है भाई हमको तो सम दृष्टि रख रहे हैं, हम तो बोल के अच्छा कर रहे हैं। ये सब अति धर्म ग्लानी है, ग्लानी है, धर्म ग्लानी। ये सब नास्तिक है। भगवान को खुद को समझा या सबको भगवान समझा, ये नास्तिक है। मतलब वो भगवान को बल्कि और ही ज्यादा समझ रहे हैं ना, सबको भगवान समझना। बाबा कहते हैं ये सब नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं, वो कैटेगरी में आते हैं। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है।
पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। अगर वो जैसे वो कहते हैं ना सब में भगवान है, तो क्या हम बोल सकते हैं इसके लिए? कई बार तो बाबा ने भाई फिर भगवान को बुलाया क्यों आने के लिए? है ही ना सब में। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। अगर आत्मा सब में मतलब परमात्मा सब में है ही। ये फिलॉसफी है। तो 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते तू मात पिता हम बालक तेरे, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तो भारत को सुख घनेरे थे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो घना सुख भारतवासी कहते ना, तो घनेरा सुख था, अब है नहीं। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। 5 विकार व्यापक है। किस किस में 5 विकार व्यापक है? ज्ञान में आने के बाद है। कुछ कुछ विकार तो निकल गए। अगर उसके बाल बच्चे भी है तो 5 विकार तो है ही ना। अंश हो या वंश हो। काम विकार है। अगर मुझे कोई YouTube का कुछ ऐसा अच्छा लगता है, एड अच्छा लगता है कोई, तो क्या है? काम विकार। क्रोध विकार, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। अरे क्या है, रेड लाइट है, बार बार रेड लाइट आ जाता है। ईर्ष्या, जेलिसी, क्रोध विकार व्यापक है। लोभ, लोभ विकार, हाँ, आवश्यकता है, हाँ, ये तो चाहिए ना, लेटेस्ट, ये तो चाहिए इसमें। जो भी लग्जरीज तो चाहिए ही चाहिए। एक्सपेक्टेशंस है, लोभ है। लोभ विकार व्यापक है। मोह विकार, वो तो है ही। हमारी सभी बहनें कह रही है वो तो है ही है। मोह विकार। और फिर अहंकार, देह अभिमान, फील होना, इसको बोला मुझे नहीं बोला, मुझे बोला उसको क्यों बोला। देह अभिमान, इंसल्ट फील होना, सब व्यापक है। तो बाबा कहते हैं हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। ये है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वहां 5 विकार होंगे, इतना सा भी अंश होगा। जस्ट इमेजिन, हम वो दुनिया में जा रहे हैं, मतलब दुनिया में नहीं जा रहे, वही हम बन रहे हैं। मतलब रेडीमेड दुनिया बनेगी नहीं और हम जाके बैठ जाएंगे वहां, वो हम बन रहे हैं। इसलिए वर्षा बाप और वर्षा दोनों को याद करो, केवल बाप को याद नहीं करो। बाबा कहते हैं पवित्र गृहस्थ धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी ये अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, याद करो, हीरे जवाहरों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूट कर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गया है। इसलिए इतिहास भारत में हमेशा लूट वाला ही है। जब से द्वापर युग शुरू हुआ, लूट वाला ही तो है। मोहम्मद गजनवी, मतलब बाद में जो भी है लूट वाले सब कैटेगरी में। अंग्रेज तो बहुत लेट आए, उसके पहले तो मुगल और कितनों ने लूटा। कलयुग से कह सकते हैं, कलयुग 1200 700-800 सालों से। द्वापर में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था ना। द्वापर में नहीं, तब तक तो किसी को पता ही नहीं था। कलयुग से मंदिरों में तो हुआ ही था ना, वो लूटते तो थे ही ना मंदिरों। बने, लेकिन लूटमार थोड़ा शुरू हो चुका था।
कुछ इतिहास है। हाँ। वही तो फूट थी ना। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए। कोई राजा होंगे, राजा होंगे और क्या होंगे। कोई राजा में बैठे होंगे, राजा ही शरीर। तभी तो जन्म, बहुत जन्मों का हिसाब किताब किया ना, लूटा होगा। खुद ही मंदिरों को लूटा होगा। देवी देवताएं भी तो राजा बनकर किया होगा ना। हाँ। महिमा भी है कि तुम मात पिता, तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं आत्माभिमानी भव, ऐसे नहीं, परमात्मा अभिमानी भव। ये रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम, दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे। परमात्मा का घर मेरा घर है, ये दुनिया में मानते हैं। तो घर में जो रहने वाले वो कौन होते हैं? सारा समय घर में कौन रह सकते हैं? मामा का बेटा, काका का बेटा रह सकता है क्या? 1 महीना भी रखेंगे ना तो याद दिलाएंगे, देखो 1 महीना रखा था तुम्हारे बेटे को। अपने बच्चों को चाहे हैंडीकैप्ड है, जीवन भर रख सकते हैं। तो अपने घर में कौन रह सकता है परम धाम? बच्चे ही रहेंगे। तो आत्मा और शिव बाबा। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मो हम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म है। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको ही पतित पावन कैसे कहेंगे? वो खुद ही पतित है तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए और ही पवित्र पतित बना देते हैं बच्चे। अब शिव बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता है, वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य, सत्युग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा की महिमा है, महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सत्युग में थी, याद करो तो कितनी पावन थी। बाप और वर्षा को याद करो। तो वर्षा कौन सा? कई बार लोग कहते हैं ना कि बाबा के ब्राह्मण कहते हमको लोभ नहीं है सत्युग में जाने का, मैं बाबा को याद कर। नहीं, ये बोलते हैं सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं क्या ये स्वर को याद करना। बाप वर्षा को याद करना मतलब अपने स्वरूप की वर्षा याद आएगा तो मेरी वो औकात याद आएगी ना, मेरी अभी क्या लेवल है और मेरी क्या औकात थी, वो याद कर। कोई लोभ नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि इतना संपन्न मुझे बनना है। तो बाबा कह रहे हैं, याद करो हे आत्माएं, तुम जब सत्युग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं नाम रूप, भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। कोई को पता ही नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं। अच्छा, और फिर कैसे पालना कराते हैं। भगवान सृष्टि का रचयिता है, ये दुनिया में फेमस है। कैसे रचता है, क्या रचता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पेड़ पौधे बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, सृष्टि का रचयिता है। क्या रचेगा भगवान?
संकल्पों को, आत्माएं, आत्माओं को रचना पड़ता है। आत्मा आत्माओं को- इमोर्टल है। नहीं, आत्माओं के संस्कारों को, संकल्प सिर्फ संस्कारों की रचना करता है, फिनिश। सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि बाकी सब चीज जो मनुष्य कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाएगा कि सुंदर सी बिल्डिंग भगवान बनाएगा, सृष्टि का रचयिता है वो मनुष्य कर सकता है। तो केवल संस्कारों की रचना, संस्कार से संसार, ये हमारा फॉर्मूला ही है। तो मनुष्य सृष्टि को रचने वाला, फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, वह आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर आत्माओं का पाप है और फिर ब्रह्मा को रचता है, वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया, तो याद फिर भी मुझे करना है, फिर भी मुझे करना है। और वर्षे को भी याद करेंगे, वर्षे को भी याद, केवल बाप को याद नहीं, वर्षे को याद करते ही देखो अपने आप को, अरे मेरा वो देवी स्वरूप, कैसे मैं देखती थी, कैसे मैं बोलती थी, वर्षे को याद करो। तो मौत सामने है, मरने समय कहते भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, और यह है पांडव मत। एक है यादव मत, कौरव मत, और श्रीमत भी नहीं। पांडव मत कैसे? पंडा है, अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है, बाबा पंडा है इसलिए पांडव मत, क्योंकि तीन ही पार्टीज है ना। यादव कौन हो गए मालूम है ना सबको, नए नयों को पता है, बोलो कौन है? हेमा बहन यादव, नहीं पता? लेखी बहन बताया यादव, नहीं तो कौरव तो पता है सबको, फेमस है कौरव, ज्यादा फेमस है। यदुकुल, श्री कृष्ण का यदुकुल कौन सा है? बोलो वनीता बहन बताओ। कल्पना बहन, क्विज चल रहा है लगता है। वीणा बहन, नीलिमा बहन, कोई भी फास्ट बता नहीं सकती। शीला बहन, यादव है, सुनीता बहन, यादव कुल। नहीं नहीं, जो नए नहीं बताओ, जिनका नाम लिया वही बताओ। मनु बहन, रंजना बहन, देखो यादव तो क्या साइंटिस्ट हुआ, बताया। कौन है इन सब के टीचर्स, कौन है? यादव ही नहीं पता? यादव तो बोला यादव। हाँ कौन है? एक ने आंसर यादव। दिया है, एक ने आंसर हाँ। दिया है। किसने दिया आंसर? साइंटिस्ट। हाँ साइंटिस्ट। ये जो साइंसदान है ना, उसको बाबा यदुवंशी, श्री कृष्ण के वंशज वाले हैं। यादव, यदुकुल। और पांडव, पांडव कौन है? पांडव, हम बच्चे, हाँ हम हम बच्चे सिर्फ पांडव क्यों? अब देखो उसका रीजन, पांडवों को मिली है ईश्वरीय मत, जिसको ईश्वरीय गाइडेंस है वो है पांडव। गॉडली गाइडेंस, साधु मत, शास्त्र मत, गुरु मत नहीं, गॉडली गाइडेंस जिसको, जिसमें ये नहीं कहते कि ये इसने कहा, उसने कहा, इस साधु ने ऐसे कहा, ये नहीं बोला जाता है, वैसा वाला। ब्राह्मण तो पांडव, मतलब वैसे वो जो विनाशकारी साइंसदान, मतलब साइंस में जो विनाशकारी वृत्ति है, एक है इन्वेंशन मतलब कोई जो काम वाली, और एक है विनाश के प्रति, जो विनाश के प्रति है। तो और वैसे भी कितने जो भी इन्वेंशंस है, अब मोबाइल है, उसके भी कितने सारे नेगेटिव रिजल्ट्स कितने हैं।
है ना। आज मोबाइल के कारण घरों में कितने टेंशन चल रहे हैं दोनों के बीच में, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो विनाशकारी बुद्धि। तो बाबा कहते हैं बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बाबा कहते मैंने तुमको जन्म दिया तो याद भी फिर मुझे करना है। तो यह है पांडव मत, पांडवों को मिलते ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है कौरव। और विनाश काले प्रीत बुद्धि, परिस्थिति ऊपर नीचे हो रही है, उस समय केवल बाबा याद आए। विनाश काले, ये नहीं बोला उस समय कि अच्छे काल में याद आना। विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, उस समय केवल बाबा और साक्षी होकर जो भी परिस्थिति को देख रहे। तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो भी है नहीं। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सत्युग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थी, अभी सब पापात्माएं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे, सब में परमात्मा है ना, तो पुण्य परमात्मा कभी नहीं कहते। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तो बाबा बाप टीचर सतगुरु कैसे ले जाने आया है ना, सदगति अर्थात ले जाने आया है, लेकर ले जाए। गुरु को हमेशा क्यों 60+ में याद करते हैं भाई, अब जो ले जाएंगे भगवान के पास वो ये है, तो ले जाने आया है। तो और बाप टीचर हूँ, तो ये सब शिक्षा दे रहा हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल है और अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात ये टाइटल सर्वोदया, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। ये मूवमेंट उस समय बहुत शुरू हुआ था ना 60s में, विनोबा भावे का मूवमेंट। तो उस समय मुरलियां चल रही थी ये सब, इसलिए बाबा कह रहे सो तो मनुष्य करना। सर्वोदया कैसे हो गया, सब पर दया कहाँ करते हो, पूरे सृष्टि पर। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। सर्व धर्मा क्यों कहे, सबके वैसे तो ऑफिशियली तो एक ही धर्म है, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य। हर कोई को सर्व धर्म को छोड़ना है। तो सबका तो एक ही धर्म है ना, सिखिज्म होगा या हिंदुइज्म होगा या मुस्लिम होगा। एक के कितने धर्म है, एक आत्मा के कितने धर्म, सबकी अलग अलग मान्यता है। क्या मान, अच्छा सबकी, एक आत्मा की पूछ रही हो, सबकी नहीं पूछ रही। एक ही धर्म सर्व है। धर्मान परित्यज्य ये मेरे लिए है, मेरे सब धर्मों को मैं छोड़ के भगवान की शरण हूँ, शिव बाबा की। तो मेरे तो एक ही धर्म है ना, सब धर्म थोड़ी है मेरे। मैं हाँ, अगर मैं सिख हूँ तो सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम हूँ। हिंदू तो हिंदू। अपने को जब हम शरीर मानते हैं ना, तो जितने हमारे संबंध हैं और खुद के शरीर की कर्मेंद्रियों का जो धर्म है, बाबा कहते हैं उनसे ऊपर उठ के अपने को आत्मा समझना है। देह के सब धर्म, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिटी, मेल फीमेल, ये सब, मैं बड़ा मैं छोटा, मैं इस घर का, ये सब देह के धर्म, पोजीशन,
हाँ रॉन्ग, ये सब देह के धर्म। कि गीता इसलिए में तो अगर हम और कहते किसी धर्म का जिक्र ही नहीं है जब तक हाँ, गीता में तो। सर्व धर्म सबको थोड़ी छोड़ना है। आपको तो खाली हिंदू ही, अगर एक ही धर्म है तो हिंदू वालों को हिंदू ही छोड़ना होगा ना, लेकिन उसके पास और भी धर्म है। तो ये सब धर्म को छोड़कर मुझे याद, हाँ ये सारे सारे धर्म देह के धर्म। तो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे तुम ये सब धर्मों को छोड़ो। तो श्री कृष्ण जो अर्जुन को फाइनल सिद्धांत किया, और फिर उसने क्या किया, उसके बाद का श्लोक है नष्टो मोहास। अहमता, उसने बोला सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहमता सर्व पापेग्न मोक्षयिष्यामि वहाम्यहम्। इसी तरह से एग्जैक्ट, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। इसलिए हम योग करते तब हम प्योर सोल फीलिंग कर रहे थे ना इस पर जो, लेकिन पूरे दिन में अगर मैं धर्म की फीलिंग में हूं तो क्या कर, उस समय पाप भस्म किया मैं आत्मा हूं समझ के, बाद में ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रोल मिला है, रोल है ये क्लियर हो, ठीक है रोल है माँ का, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना मैं मेरा सब धर्म छोड़ा, मेरा रोल है बस, सोल नहीं है। तो एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरी तरफ है वायलेंस। वो क्या करते, तुम क्या करते हो, यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, ये नॉलेज है। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते ही नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते, पतित पावन आओ, हे भगवान हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, वो बाप है सतचित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो आते बच्चों को पढ़ाने, बाप आत्माओं से बात करते, आत्माएं सुनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते तुम हो सिकिलदे बहुत काल से बिछड़े हुए डैश 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 बच्चे है ना, बहुत काल से बिछड़े हुए हैं। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती है, जिनको अंत तक यहाँ रहना है। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं, परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती है, क्वेश्चन समझा ना। जिनको पूरे पहले चक्र पहले में, परम धाम से कौन सी आत्माएं आती है, जिनको पूरे चक्र में अंत तक पाठा 84 जाता है। जन्म लेंगे। जिनको अंत तक यहाँ रहना है, मैक्सिमम जिनका बर्थ। तो पूरे 84 जन्म वाली आत्मा शुरू में परम धाम में आई। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परम पिता परमात्मा आते तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती है। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ। आधा कल तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते ही नहीं है। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा। हद के फॉरेनर्स ने, हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, या फिर वो हद का बापूजी था ना फादर, उसने फॉरेनर्स को निकाला, और तुम ये बेहद का बापूजी
बेहद के रावण को भगाता है। रावण फॉरेनर है ना हमारे स्वर्ग, तो उसको निकाला। ये फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते वही फिर आकर राज्य करेंगे, होता है ना, जिन्होंने ये समझा है। और कई होते हैं कि जैसे ही ये ज्ञान मिला एकदम लगा कि ये एक्यूरेट है, बाबा के बच्चे बने। आप में से कितने ऐसे हैं जब माथा नहीं खाया, जिन्होंने ज्यादा माथा नहीं, हाँ नहीं माथा नहीं, मतलब इमीडिएटली बिलीव करने वाले की। अच्छा, काफी थे। किन्होंने जिन्होंने अपने ऊपर बहुत खर्चा किया और फिर ज्ञान में आए। समझ में आया ना? भाई कोई समझ में आया? जिन्होंने अपने ऊपर बहुत खर्चा किया पैदाइश के लिए। किन्होंने ऐसा खर्चा किया? एक भाई ने कल कहीं ये कई बार कहा कि बाबा ने ना मेरे ऊपर 5 लाख का खर्चा किया, तब मैं एक बच्चा, एक युगल निकला। किन्होंने बहुत खर्चा किया? कोई नहीं है, सब कोर्स वाले। एक जन किरण बहन, कितना खर्चा करा है ये तो बताओ। हम तो कोर्स अपनी वाले भी नहीं। पैदाइश का खर्चा याद है? टीवी में एक शिवानी जी का प्रोग्राम देखा और कोर्स वो कर ठीक है, वो थोड़ा सस्ता है। हाँ, वैसे टीवी का भी बहुत इजी नहीं है। एक एक महीने में आपको पता है कितना हम लोग चैनल में देते हैं? अवेकनिंग अगर एक चैनल चलता भी है और वो भी एड फ्री हमारा चैनल है, कोई कमाते नहीं हम लोग, कि सारा खर्चा तो हमको ही करना होता है टीवी चैनल में, ऐसे थोड़ी। हाँ हाँ, तो लेकिन वो भी बहुत खर्चा है। एक चैनल पे मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, 8 lakhs का खर्चा है पर मंथ। 8 lakhs ऐसे कैसे एड फ्री और आप चैनल चला सकते हो? और वो भी 24 आवर्स मीडिया करा रही, यज्ञ खर्चा कर रहा है 8 lakhs। तो अगर टीवी में भी देखा तो खर्चा तो लिया ना, ऐसे मत समझो फ्री में उस देख जमाने लिया। में नहीं था दीदी, संस्कार खाली शुरू ही हुआ था, तब तो ये सब हमारे चैनल शुरू ही नहीं हुए थे। वो शिवानी और जी का हाँ, उस समय आता था। उसमें जो आधा घंटा आता भी था, वो जो शुरू में, तो उसमें भी हम देते थे। रामदेव महाराज वो आस्था चैनल में देते, संस्कार चैनल, तो खर्चा आता था ना, इसलिए तो फिर अपना चैनल बनाया किया खुद को। और प्लस फिर उसमें ऐड नहीं हो। कौन सा चैनल है जिसमें ऐड नहीं होता है? कोई है ऐसे? आप लोग टीवी देखते हो? हाँ, संस्कार आस्था सब में ऐड आती है। हमारा ऐड फ्री चैनल है। बहुत खर्चा हो रहा है ऐसे नहीं समझो, हम टीवी देख के आए ना, फ्री में आ गए। और अगर मेले प्रदर्शनी से निकले तो जो भी निकले है ना, 3-3 लाख वो रिटर्न करो बाबा को। 3 लाख का खर्चा करके निकले, बाबा कहते हैं। तो जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। ये बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सत्युग है फूलों का बगीचा। तो जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय, जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थी, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे, अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह वाह बाबा वाह।
धारणा के लिए सार है, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है। सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा है आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। योग अग्नि से विकर्म दग्ध, अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। ये देखो बहुत अच्छा बाबा ने कहा, ये नेचुरल नेचर अटेंशन और प्रैक्टिस। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा के साथ साथ करो। औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ स्व सेवा छोड़ कर सेवा में लगे रहते हैं या पर सेवा, वैसे तो कर है, सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बनी हुई विजयी आत्माएं हैं। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। अनेक बार के निमित्त बनी हुई विजयी आत्मा। तो स्व की सेवा, खुद खाना खाओ नहीं, न जूस पियो, न खाना खाओ, न कुछ करो, और दूसरों की पूरा दिन काम करते जाओ। क्या कहेंगे फिर? हम कहते मैंने बहुत किया, क्योंकि खाया नहीं था ना। तो न मुरली, न अमृत वेला, और अटेंशन, अभ्यास और सेवा करते जाए। इसलिए बाबा कहते ये खाना खाओ। अच्छा, कमजोर नहीं बनो। स्लोगन है ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहमदिल तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य। अपनी कमजोरियों को समझे और फिर रहम करे। जैसे जहां वैराग्य आता ना तो रहम आता है कि क्या बेचारे फंसे हुए हैं। तो अपने ऊपर रहम करना कि कितनी मेरे में क्रोध का संस्कार है, कितना मेरे में ईर्ष्या का संस्कार है, कितना मेरे में मोह का संस्कार है। ज्ञान युक्त रहम। अच्छा, अव्यक्त इशारे बहुत अच्छा चल रहा है ना। श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। पिछले बार हमने पूरा फरिश्ता और संपूर्णता के ऊपर किया था अभ्यास, किया ना। चलो जितना भी 30 दिन में थोड़ा बहुत तो किया करते रहे। किस दिन नहीं भी किया होगा, लेकिन अटेंशन रहा। तो इस बार है वृत्तियों पर अटेंशन, एटीट्यूड, कंप्लीट एटीट्यूड मेरी कैसे पॉजिटिव। जैसे मधुबन का वायुमंडल हरेक के दिल में छप जाता है, ऐसे हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं। अपने मन की वृत्ति स्वच्छ चाहिए। अगर वृत्ति नेगेटिव है,
मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति नहीं हो। हाँ, कुछ भी कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं करेंगे। कैसे? एक ही वही जो हम बहुत बार एग्जांपल दिया ना, ग्लास में शराब है तो अब उसमें कितना भी पानी डाल दो, क्योंकि वही तो ग्लास यूज कर रहे हैं ना देने के लिए, तो इसलिए वही तो मन यूज कर रहे हैं। मुझे इधर से तो इनसे तो बढ़ती ईर्ष्या है, और वो मन मैं यूज करी तुम्हारे लिए, रहम के लिए। होगा? इनके प्रति ईर्ष्या है, इनके प्रति द्वेष है, और वही मन मुझे यूज करे शुभ वृत्ति से सेवा करो। तो ये वृत्ति एक ही है, एटीट्यूड। तो इसलिए बाबा ये से कहते हैं क्या पुरुषार्थ करेंगे, ये पुरुषार्थ भी सुनेंगे। ओम शांति। तो अभी हम